हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आप सभी को हैप्पी होली का दहन। सुबह सुबह हो चुकी थी और ये मेरी चाय बन रही थी और यहाँ मेरा दूध गर्म हो रहा था। आज दूध मेरा ये रात का ही दूध है। वैसे हमारे दूध वाले भैया आते हैं रात को 11 बजे। आज होलिका दहन के दिन हमारे बनारस में क्या होता है ना कि पापड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लंका की तरफ चले जाओ, लंका बीएचयू की तरफ, तो यहाँ पे आपको इतनी सारी पापड़ की वैरायटी मिलेंगी ना कि आप देखकर बोलेंगे अरे बाप रे, ऐसे ऐसे पापड़ भी होते हैं। तो ये देखिए, वही कुछ पापड़ थे जो मेरे हस्बैंड आज लेकर आए थे, तो वही मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। आप देख रहे हैं कितने सारे वेराइटी ऑफ पापड़ हैं। फिर मैं उन्होंने कहा कि कुछ छाना जाए, कुछ खाया जाए, तो मैं ये छानने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि सबकी पैकिंग सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर छान कर देखते हैं कैसा कैसा टेस्ट होता है। हमारे यहाँ ना हर साल ना होली के दिन ना पापड़ आते हैं, गुजिया बनती है, प्लस दही बड़े बनाने का हमारे यहाँ ट्रेंड है। कुछ बने चाहे ना बने, दही बड़े पापड़ और गुजिया बनती है। लेकिन इस साल गुजिया नहीं बनी है क्योंकि मम्मी जी गाँव गई हुई है और मैं अकेली हूँ और एग्ज़ाम भी है, और गुजिया बनाने में तो जानते ही कितना टाइम लगता है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि इस बार गुजिया वुजिया छोड़ो, पापड़ से ही काम चला लिया जाएगा और दही बड़े बना लिए जाएंगे। और बाकी जो भी स्वीट्स है, बनारस तो आप लोग जानते हैं कि फेमस है स्वीट्स के लिए। इतनी सारी वेराइटी ऑफ स्वीट्स है, तो हमने सोचा कि बाहर से लेके आ जाएंगे। और बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पीहू बहुत छोटी है, उसके साथ बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आप देख रहे हैं पापड़ छानना ही है मुझे, लेकिन पीहू परेशान इतना करती है कि उसको एक जन कोई ना कोई चाहिए पकड़ने वाला। तो उसके पापा पकड़ के थे और अब मैं जा रही थी। ये देखिए अलग अलग प्रकार के पापड़ हैं, इनको मैं फ्राई करने जा रही थी। पापड़ छानते छानते मुझे याद है कि मैंने अपनी बुक्स ऐसे ही फेंक कर रखी थी। अगर पीहू अगर बेडरूम में आ जाएंगे ना तो पूरी बुक्स को फाड़ देती है। वैसे ही मेरे 2-3 बुक्स फाड़ दी हैं और वैसे ही मैं पापड़ वापड़ छान के फ्री हो गई थी। अब देख रहे 1:15 बज रहे हैं। अब मैं कुछ यहाँ पढ़ाई करूँगी और पढ़ाई करने के बाद ये शाम हो चुकी थी और पीहू यहाँ होली खेल रही थी अकेले। आप देख रहे कितना इन्जॉय कर रहे हैं। बचपन में कितना ही एक्साइटमेंट रहता है ना होली खेलने का। बड़े होने के बाद उतना एक्साइटमेंट नहीं हो पाता जितना बचपन में रहता है। बचपन में तो हम गजब की होली खेलते थे। फिर अब ये शाम हो चुकी थी तो मैंने ना पढ़ाई की। आप लोग को मुझे ना एक बात शेयर करनी थी। पता है क्या, बनारस में मैं रहती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है। जैसे उसको मालूम है कि मैं बनारस में रहती हूँ, तो उसको बनारस आना था घूमने के लिए। अगर वो बनारस घूमने आती है तो मुझे अगर उसको घुमाना होगा, तो अगर मैं सेल्फ डिपेंडेंट होंगी तो उसको अपने पैसे से घुमाऊँगी, अपनी कार से घुमाऊँगी, उसकी फैमिली को अपने पैसे से घुमाऊँगी, उसकी खुशी अलग होंगी। और अगर मैं उसको बनारस अपने हस्बैंड से पैसे मांग कर घुमाऊँगी तो मेरे सास ससुर भी अलग सोचेंगे और मेरे हस्बैंड भी अलग सोचेंगे, तो बड़ा बेकार सा लगता है। तो आप सोच के देखिए, अगर आप वर्किंग होंगी, अगर आपकी कोई फ्रेंड आती है, कोई रिलेटिव्स आते हैं, तो आप अपने पैसे से उनको घुमाती फिराती तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का यही फ़ायदा है। और ये सब चीज़ें ना और ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि हाँ, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है और किसी से पैसे नहीं मांगने। तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। कभी आप ये फील करके देखिए, अगर आपकी फ्रेंड या कोई रिलेटिव आते हैं, आपकी मदर के यहाँ से कोई आता है, तब आपको कुछ उसको लेकर देना हो या कुछ करना हो तो आपको अपने घर वालों से पैसे मांगना पड़ता है। अगर आप खुद वर्किंग होती तो आपको किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ते, आप खुद अपने पैसे से उनको लेकर देती। और फिर वो जो खुशी होती ना, वो गजब की खुशी होती है। उसको फील करिए और फील करेंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि कमाना कितना ज़रूरी है। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ मोटिवेटिंग बातों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।